हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। मैं आज आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में एक जनरल नॉलेज देने वाला हूं और उसका पहला सवाल हल करके आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण गणित का महत्वपूर्ण इक्वेशन और सवाल है, जिसके सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं और इन सबको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो त्रिकोणमिति को जानने के लिए, उसके सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण सूत्रों को जानना आवश्यक है। तो उनके महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं आपको बताते जाता हूँ। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में या फिर याद कर लीजिए। इन सब का याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी सवाल को ऑन द स्पॉट हल कर पाएंगे, वरना एग्ज़ाम में आपका सवाल हल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इन सब के महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है, और लिख लेना अपनी कॉपी में। तो पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये बहुत नवीं कक्षा का सूत्र है, लेकिन इस कक्षा में बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए आपको याद करके चलना। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसका साइन उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसमें लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें उल्टा होता है कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, दूसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तीसरा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बटा बराबर कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और फिर इन सब का और सब इक्वेशन बताता हूँ आपको। सूत्र, ये दूसरा प्रकार का सूत्र है, इन सबको भी याद करना बहुत जरूरी है। तो इसका पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आपको बताया था कि साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार दूसरा है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीसरे इक्वेशन बताते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और एक और सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका अब फिर सर्वसमीकरण हैं, इन्हें हल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सर्वसमीकरण देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब एक किस तरफ था, ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ था, तो इस तरफ इसको पक्षांतर कर दिए, तो ये प्लस था वो माइनस में आ गया। ठीक है, प्लस था वो माइनस में आ गया, तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन, इसी में क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को तो इसी तरफ रखें, लेकिन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, पहला सर्वसमीकरण ये। दूसरा सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखते हैं, लेकिन ये जो +1 है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। ठीक है, फिर इस 1 को तो इसी तरफ रखते हैं, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सर्वसमीकरण। इससे बहुत 2-3 सूत्र बनते हैं। पहले समीकरण सर्वसमीकरण से ही 3 सूत्र बने, फिर दूसरे से भी 3 और तीसरे से भी 3 बनेंगे। ठीक है, फिर है 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये +1 था, इसको इस तरफ लगाया तो ये -1 हो गया। ठीक है, फिर 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, तो 1 को इसी तरफ छोड़ दिए, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो ये प्लस था तो वो माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन सब सर्वसमीकरणों के अलावा आपको त्रिकोणमिति सारणी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी और उसके साथ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये त्रिकोणमिति सारणी में मैं आपको बता देता हूँ।
साइन अनुपात है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा के 0 अंश का मान होता है 0, 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/2। ये सब साइन थीटा के हैं ना। फिर 60 अंश, साइन थीटा के 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन थीटा के 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा के 0 अंश का मान होता है 1, कॉस थीटा के 30 अंश का मान होता है √3/2, 45 अंश का मान होता है 1/2 और 60 अंश का मान होता है 1/2 और 90 अंश का मान होता है 0। ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा का होता है 0 अंश का होता है 0, 30 अंश का होता है 1/3, 45 अंश का होता है 1, 60 अंश का होता है √3, 90 अंश का होता है इन्फिनाइट। ठीक है। इसी पर कॉट थीटा का होता है 0 अंश का होता है इसका इन्फिनाइट, 30 अंश का होता है √3, 45 अंश का होता है 1, 60 अंश का होता है 1/3 और 90 अंश का होता है 0। ठीक है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा का होता है 0 अंश का 1, 30 अंश का 2/3, 45 अंश का होता है √2, 60 अंश का होता है 2 और 90 अंश का होता है इन्फिनाइट। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा के 0 अंश का मान होता है इन्फिनाइट और 30 अंश का होता है 2, 30 अंश का होता है 2 और 45 अंश का होता है √2 और 60 अंश का होता है 2/3 और 90 अंश का होता है 1। ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल हल करके बताने जा रहा हूँ सरल समीकरण का पहला। ठीक है। उसका पहला सवाल तो देखते लीजिए पहला सवाल कैसे हल करते हैं अपन। पहले सरल समीकरण को लिख लेते हैं इस। ठीक है। पहला सवाल है सरल समीकरण पहला। तो पहला क्या सवाल बोल रहा है, 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1। ठीक है। अब बराबर आपको क्या करना है 2 cot स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है। ठीक है। सवाल दिया गया है 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब आपको इसको सिद्ध करना है, इस तरफ को हल करके चलना है लेफ्ट हैंड साइड को और ये राइट हैंड साइड आपको लाना है। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है आपको और राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो लेके चलते हैं हल लेफ्ट हैंड साइड।